इसके अंदर ये x और y और ये z के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने x एक्सिस पे लिया था और y एक्सिस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को लिया था, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को। कुछ ऐसा डायग्राम देखा था क्या आप लोगों ने? यस मैम। हाँ हाँ ना में जवाब देते जाओ फटाफट, ठीक है। और फिर मैंने ये चीज़ लिखी थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगा वो z परपेंडिकुलर, उस डायरेक्शन में कौन प्रोपोगेट करता है, z डायरेक्शन। ये किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ये चीज़ बता दी थी कि मैंने, electromagnetic waves, electric field, magnetic field, all the three propagate in perpendicular direction to each other. फिर क्या मैंने POYNTING पॉइंटिंग डायरेक्शन पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में डेफिनेशन लिखी थी। तुम तो बस मुझे ये बता दो, ये मेरा लास्ट पार्ट था, मैंने पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन लिखी थी, आप लोगों ने कॉपी करी थी या नहीं? नो मैम। ओके, तो अब ये सुनो। नो मैम। ठीक है, गुड। प्लीज बच्चे जवाब देते रहना। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, मैंने क्या बताया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेरी कर रही है, ठीक है, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ये बी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रोपोगेट करती है। इस केस में अगर मेरी एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई एक्सिस पे, कैन यू सी मेरा हाथ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे क्या, इस डायरेक्शन में क्या है आपकी, दिस डायरेक्शन इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और जेड डायरेक्शन में आपकी क्या जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या देता है, अब इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, इज अ वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर इज द वेक्टर which gives energy per unit area in the direction of E क्रॉस B वेक्टर। मतलब क्या है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ रही है, इट इज प्रोपोगेटिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव, विच मीन्स इट शुड हैव सम एनर्जी, यस और नो। तो हाउ डिड इट गेट दैट एनर्जी, उसको वो एनर्जी कहाँ से मिली, दैट ऑसिलेटिंग चार्ज। बिकॉज वॉट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑसिलेटिंग चार्ज। तो ऑसिलेटिंग चार्ज हैज एनर्जी, उस एनर्जी, दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ओवर हियर, वही एनर्जी कौन शेयर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वही एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस एनर्जी को वो जेड डायरेक्शन में लेती हुई आगे बढ़ती है, और जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रही है वो कौन सा डायरेक्शन है, ई क्रॉस बी का रिजल्ट। अगर ई आई कैप है, आई डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है और बी वाई एक्सिस में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, किस में, जेड डायरेक्शन के कैप में। क्या ये बात समझ में आती है, ये मैं लिखी था और अब आप लोगों की मीटिंग छूट गई थी। अब मुझे बताओ ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या, फिर अपन मैथ्स पे आ रहे हैं, जल्दी से बताना मुझे। यस मैम। ओके गुड, वेरी गुड। चलिए अब अपन मैथ्स पे आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने ट्रैवलिंग वेव 11th में देखा, ट्रैवलिंग वेव को ही हम क्या बोलते थे, प्रोपोगेटिंग वेव, आगे बढ़ती हुई वेव ट्रैवलिंग वेव होती थी, ठीक है। इसकी आपने एक इक्वेशन देखी थी, y इक्वल्स टू वाई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, याद आ रहा है, कुछ ऐसा देखा था, ठीक है। इसके अंदर k क्या होता था, वेव नंबर, वेव कांस्टेंट बोलते थे बेसिकली, वेव कांस्टेंट। एक बार देख लो, दैट वाज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, है ना, और ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में है, मैं करवाऊंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि होती थी 2 पाई बाय कैपिटल टी के बराबर,
ठीक है, ये हमको सबको ये चीज़ पता है। अब इधर कैन आई राइट ई एक्स, ध्यान से सुनना, ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें कौन से डायरेक्शन प्रोपोगेट कर रही थी, एक्स एक्सिस, तो उसकी वैल्यू कैन आई राइट ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इधर के एक्स नहीं आएगा के जेड। अब इसको देख के आपको क्या पता लगता है प्लीज समझो, ध्यान से देखो, मैं कुछ केसेस लिख रही हूँ और एक बार मैं बी वाई भी लिख देती हूँ। देखो अभी न्यूमेरिकल होगा तुमसे और बहुत मस्त तरीके से होगा। अच्छा, क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई कैप के डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्लस वाई जे कैप के डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? क्या आप लोगों को पता है के जेड माइनस ओमेगा टी आपको क्या देता है, डायरेक्शन इन विच योर प्रोपोगेटिंग वेव किसको बोलते हैं हम, जो आगे बढ़ रही है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इधर आपकी कौन सी वेव को प्रोपोगेटिंग बोला जा रहा है, प्रोपोगेटिंग वेव। देखो न्यूमेरिकल आने वाला है इसलिए बने रहना मेरे साथ, समझने की पूरी कोशिश करते रहना। ई जेड के जेड माइनस ओमेगा टी, ये पूरा मिलके हमको क्या देता है, डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल प्रोपोगेट। ये लिख लो, इसको ही समझा रही हूँ बहुत अच्छे से जिससे हमारा एक न्यूमेरिकल प्रिपेयर होएगा एनसीईआरटी का। लिखना जरा और लिख के मुझे बताना कि मैम हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगी। लिखो फिर मुझे बताना। गुड, वेरी गुड। अब देखो, आई डोंट नो 11th का पार्ट तो मैं अपनी तरफ से क्लियर कर रही हूँ। ये जो के जेड है, के जेड प्लस माइनस ओमेगा टी हो सकता है। इसको ऐसे देखो, के जेड माइनस ओमेगा टी हो सकता है, के जेड प्लस ओमेगा टी हो सकता है, ओमेगा टी माइनस के जेड हो सकता है और ओमेगा टी प्लस के जेड हो सकता है। समझना क्या है, जो इसमें z होता है ना बच्चे, ये z आपको देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेटिंग वेव, मतलब वो किस डायरेक्शन में है, z में है, z एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है। अब आपको क्या पता लग गया, एक्सिस ऑफ प्रोपोगेटिंग वेव, वो किस में छिपा हुआ था, k के साथ जो कोएफिशिएंट था, प्रोपोगेटिंग वेव, एक्सिस ऑफ प्रोपोगेटिंग वेव इस केस में क्या है, z। अब z एक्सिस वो पॉजिटिव में प्रोपोगेट कर रही है या नेगेटिव में प्रोपोगेट कर रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, इफ व्हेन kx एंड ओमेगा x both are positive, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती, वेव विल प्रोपोगेट इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। और जब दोनों में से इफ एनी वन इज नेगेटिव, कोई भी एक नेगेटिव हो गया है, जैसे कि इसमें इन दोनों के केस में कोई भी एक नेगेटिव हो गया है, तो वो कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, पॉजिटिव के अंदर। तो इस k के कोफिशिएंट से तो आपको बच्चे पता लगा कि प्रोपोगेटिंग वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव z में जा रही है। z प्लस z और माइनस z डिसाइड करने के लिए हमने क्या बताया, जब kx और ओमेगा t अगर दोनों पॉजिटिव है तो मेरी प्रोपोगेट कर रही है वेव माइनस z के अंदर, और जब मेरी kx और ओमेगा t में से कोई भी एक नेगेटिव है तो मेरी प्रोपोगेट कर रही है पॉजिटिव z डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी अभी, उससे बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप लिखो, फिर मैं चैट विंडो पे आपसे पूछूंगी, मुझे जवाब देना कि मैम ये पार्ट जो आपने बोला हमको आ रहा है समझ में। लिख लो। हो जाएगा तुम्हारा ये चैप्टर, बढ़िया तरीके से करवाऊंगी, ठीक है।
मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा तुम्हें, इजी चैप्टर है, ठीक है। लिखा क्या? यस मैम। ओके, अब मुझे चैट विंडो पे Yes, सब ma'am. लोग रिप्लाई कर दो कि मैम जो अभी आपने आखिर में हमको ये बात बताई है, जिसमें हमें ये ढूंढना है कि हमारा पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और जेड का मतलब प्रोपोगेटिंग वेव का डायरेक्शन कैसे पता लगेगा। बढ़िया, चलो गुड, वेरी गुड, सब बच्चे रिप्लाई करते हैं, तुम बहुत अच्छे बच्चे लगते हो मुझे। चलो आ जाओ, चलो गुड। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये लो, क्वेश्चन क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ई एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, साइन 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 टी प्लस π/2 जेड, ठीक है। और ये दे रखा है -i कैप, -i कैप। और जो वेव डायरेक्शन दे रखा है बेटा, देखो वेव डायरेक्शन हमको दे रखा है -z, दैट इज -k वेव डायरेक्शन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द डायरेक्शन in which magnetic field is propagating, in which B is propagating। मैं बताऊंगी, मैं तुमसे एक और करवा लूंगी, ये तो तुम मेरे साथ देखो, आराम से शांति से मेरे साथ देखो। चलो हम लिख लेते हैं I J K। I से J जाता है तो K आता है, ठीक है। J से K जाता है तो I आता है, और के जे आता है, के आई आता है तो जे आता है। इसका उल्टा नेगेटिव साइन आएंगे, ठीक है। आपको क्या पता है? देखो आपको दे रखा है -i कैप इंटू बी का रिजल्ट -k आना चाहिए, मतलब यही है ना, मतलब यही है। तो बेटा आप देख के बताओ ये क्या है? ये वही है क्या? इधर आपको B का डायरेक्शन मिल रहा है, रिजल्टेंट आपका K आना चाहिए, नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि I आपका ऑलरेडी नेगेटिव में है, I नेगेटिव में है, तो B अगर मेरा J में होता है, J कैप में होएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? -k कैप। तो क्या मेरी B y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे, पॉजिटिव y एक्सिस में इट इज प्रोपोगेटिंग B, ठीक है। लिखो आराम से, समझो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं तुमसे पूछूंगी। बहुत बढ़िया चीज बताइए, आराम से देखना, एनसीईआरटी में हमारा क्वेश्चन भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखी थी जो कि -i डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। वेव डायरेक्शन मतलब इधर क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है वो निकालो। तो मुझे ये पता है कि E क्रॉस B, E परपेंडिकुलर होगी, B उसके परपेंडिकुलर होगी, और उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो उन दोनों से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मुझे E का डायरेक्शन दे रखा था, B रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता था, तो मैंने देखा कि भैया पहले तो मुझे ये रिजल्टेंट किससे मिलेगा? सिर्फ इसी से मिलेगा, है ना। अब मुझे नेगेटिव साइन लगाना है, मेरा I ऑलरेडी नेगेटिव है, अगर मैं J भी नेगेटिव कर देती तो नेगेटिव नेगेटिव का क्रॉस प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव दे देता, ठीक है। तो मुझे I नेगेटिव है, मुझे K मुझे नेगेटिव चाहिए, तो J मेरा पॉजिटिव में होना चाहिए, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मेरी -k डायरेक्शन में आएगी। ये लिख लिया है, समझ लिया है, तो जल्दी से सब बच्चे मुझे चैट विंडो पे रिप्लाई करो, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे। यस, यू विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिराज ने फटाफट आंसर कर दिया कि मैम दे दो आप तो जल्दी से, आ गया समझ में। आई एम वेटिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट टू आंसर। अरे वाह मेघा, आज तो मेरा नेटवर्क इश्यूज है और तुम्हारा नेटवर्क सही है, गुड, वेरी गुड। निशीत नहीं आएगा बेटू समझ में? मैं सब बच्चों का देखती हूँ, आ गया, चलो गुड, वेरी गुड। आ जाओ देखते हैं ये नेक्स्ट।
अच्छा, देखो सिर्फ डायरेक्शन के लिए ये है अभी तो फिलहाल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम करके दिखा रहे हो, ई वाई आपको दे रखा है, ई नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी माइनस जे कैप। राइट डाउन, अगर इक्वेशन लिख सकते हो तो राइट डाउन द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख डालो, लिख डालो। यस एवरीबडी, हाँ जी करो ट्राई, ट्राई करो, मैं यहाँ पे ही हूँ। अब इसके अंदर प्रोपोगेटिंग वेव के बारे में इंफॉर्मेशन तुम निकालो मुझे, मैंने पहली वाली स्लाइड से जस्ट पहले वाली स्लाइड में समझाया था तुमको। 2 मिनट में तुम लोगों का वेट करती हूँ, क्वेश्चन लिख लो, 2 मिनट बाद मैं चैट विंडो पे चेक करूँगी, फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है? चल देखना ज़रा। आराम से करना ट्राई, क्वेश्चन लिख के लिया होगा मेरी ख्याल से सबने। आ जाओ चैट विंडो पे, कोई ट्राई कर रहा है तो बिल्कुल घबराने की या कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ट्राई करो। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आई एम हेयर, मैं सब समझा दूंगी। कॉन्सेप्ट यूज़ करो के जेड प्लस ओमेगा टी। मैं देखो तुम्हारे को हेल्प भी करती जा रही हूँ, दोनों पॉजिटिव हैं, के जेड है तो मतलब प्रोपोगेटिंग वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा मस्त डायरेक्शन पता लग रहा है। प्रोपोगेटिंग वेव का डायरेक्शन पता लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है। क्या सब बच्चे मैग्नेटिक फील्ड ट्राई कर सकते हैं? पहले सबसे पहले तुम मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, उसकी वेव इक्वेशन मत बताना, ठीक है? मुझे सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड का मुझे डायरेक्शन चाहिए आप लोगों से। मैंने अरे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है? नहीं चल रही है। बताओ, बता रहे हैं सब लोग? तबीशी बेटा दोनों चीज़ लिखो। जेड कौन से डायरेक्शन में, वाई में है, एक्स में है, जेड में है, पूरी चीज़ लिखो। जैसे मेगा ने लिखा है नेगेटिव एक्स, इस तरीके से। अच्छा ट्राई है मेगा, वेरी गुड, सब लोग ट्राई करो। यस जूही, अदिति की मीटिंग छूट गई। अभिराज बेटा, आदित्य, रेयांश, निशीत, हाँ जी, राजेश्वरी, सुहानी, प्रेक्षा की भी छूट गई। सुहानी का प्लस एक्स आ रहा है, ओके वेरी गुड। हाँ जी, और बच्चे जल्दी करो। हाँ जी, बॉयज़ में और कोई आंसर नहीं कर रहा है? निहारिका कर रही हो क्या बेटा? आदित्य का माइनस आ रहा है, जूही का नेगेटिव एक्स आ रहा है। चलो अब मैं बता देती हूँ। निशीत तुम्हारा वेट करूँ क्या? बता रहे हो क्या? बता दो अपना जल्दी से, और नहीं आ रहा तो फिर मैं बताऊँ। अभिराज और निशीत। रेयांश आपने किया क्या आंसर बेटा? करो करो, इंटरेक्टिव बनाओ क्लास को, फिजिक्स की क्लास है। बता रहे हो अभिराज, निशीत और रेयांश? नहीं तो मैं बता दूँ। चलो नहीं बता रहे, रेयांश ने बता दिया अपना। आ जाओ यहाँ पे, सब लोग बताते तो अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है? यस, माइनस जे कैप। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो मेरी वेव आएगी, वेव का डायरेक्शन तो नेगेटिव होगा, और इधर z दे रखा है तो मतलब k कैप होगा, ठीक है? चलो अब ये बना लो, i कैप, j कैप, k कैप। ये घुमाया मैंने और ये मेरा आ गया k कैप, i कैप, j कैप। मुझे रिजल्ट क्या चाहिए? नेगेटिव k रिजल्ट चाहिए, मतलब माइनस j जब b से कनेक्ट करे तो k आएगा, है ना? हाँ यही दे रखा है, ठीक है? ये आना चाहिए। अब तुम खुद ही बताओ, नेगेटिव आने के लिए पहली बात तो तुमको पता है J और K इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा आपका I। अब I पॉजिटिव ही तो होगा, तो ही तो रिजल्टेंट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आता है समझ में? येस और नो? अब देखो मैं तुम्हारे लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर लिखूंगी x, और देखो इसकी इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ।
बी नॉट साइन, ये जो अंदर है एग्जैक्टली यहाँ पे चेप दो, के जेड प्लस ओमेगा टी, और पीछे सब बच्चे लिख देंगे प्लस आई कैप। आई होप समझ में आया है, जल्दी से बताना मुझे, है ना। लिखा क्या आप लोगों ने? लिख लिया हो तो बताना, मैं एक एनसीईआरटी का और क्वेश्चन करा देती हूँ तुम लोगों को। ओके गुड, वेरी गुड। तो आई होप सब बच्चे समझ रहे हैं ये चीज़। देखो एनसीईआरटी का एक सॉल्व क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें क्या दे रखा है आपको? अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी 25 हर्ट्ज। तुम सॉल्व मत करना, अपन सिर्फ डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं। ट्रैवल इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो ई एम वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स डायरेक्शन बोला हुआ है इन्होंने, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 6.3 इंटू 6.3 जे कैप वी वोल्ट पर मीटर। ये कह रहा है एट अ पॉइंट, ये हो गया। व्हाट इज बी एट दिस पॉइंट, तो सब लोग मुझे बी का डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन निकाल के बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स आई कैप जे कैप के कैप जो भी आएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो अलोंग द एक्स डायरेक्शन बेटा जब आपको दे रखा है तो आप इसको प्लस ही कंसिडर करो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लस डायरेक्शन में है। लिख लिया? आ जाओ चैट विंडो पे, अब सब लोग करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लस आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप। चलो करो आंसर फटाफट सब लोग, राजेश्वरी, तबीशी, जूही, मेघा, आदित्य, सब लोग, अभिराज, आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन दिखाऊं फिर से या लिख लिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप, बोल दिया मैंने। अब आई वॉन्ट एवरी सिंगल बच्चा टू ट्राई दिस। कर सकते हो। जिन लोगों के पेपर है ना अभी, उन लोगों के लिए तो ये पेपर चैप्टर अभी लर्न हो जाएगा, है ना। ये देखो सुहानी ने फटाफट आंसर कर दिया है, सुहानी ने कर दिया, और किसने किया है? सुहानी ने शुरुआत करी है, तबीशी ने भी अपना आंसर कर दिया है, वेरी गुड। जल्दी से और बच्चे लोग भी कर दो, सब लोग कर सकते हैं, जल्दी जल्दी। क्या हो गया अभिराज बेटा, आंसर नहीं कर रहे? ओके देखो इतना वेट नहीं करूंगी, ये क्वेश्चन ऐसा था कि तुम्हें फटाफट आंसर करना था। देखो जरा, तो दोनों ही लड़कियों ने सही जवाब दिया है ना। चलो देखो, क्या E क्रॉस B विल गिव यू द प्रोपोगेटिंग वेव का डायरेक्शन, जो कि क्या है प्लस आई कैप, E क्या है J कैप, तो B कितना होना चाहिए भाई? I J K, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये K, ये I, और भैया ये क्या आएगा आपका J। तो J को किससे क्रॉस करूंगी तो I आएगा, वही K से करूंगी, और पॉजिटिव ऑब्वियसली रिजल्ट जब पॉजिटिव आएगा तो वेरी गुड। जिन्होंने भी प्लस के मुझे बताया दे आर परफेक्टली करेक्ट, आपको चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबडी? आ गया है समझ में? ये हमारा एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इधर है ना, डायरेक्टली रिजल्ट्स हैं, तो आप रिजल्ट्स देखना मेरे साथ। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी एक्स डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू थी ई नॉट साइन के एक्स के जेड माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी आई थी बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। बच्चे अगर आपको याद हो फॉर्मूला, जो वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से वेव प्रोपोगेट करती है, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, कब? ये हमने पढ़ा है SHM के अंदर, जब आपने वेव पढ़ा होगा तो वेव के अंदर ही आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इससे हमारा एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपने इसको इधर ले आओ, v को v के साथ k को रख दो ओमेगा, तो v का एक और फॉर्मूला आएगा v, k क्या है इधर आपका 2 पाई बाय लेमडा होता है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल T लिख लो, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है तो f लिख लो। तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू f इंटू लेमडा, ये फॉर्मूला देखा हुआ है सब लोगों का, ठीक है।
इधर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या आता है, v बाय लेमडा। अब मैं बताना क्या चाह रही हूँ, ये जो आपकी वेलोसिटी इधर आई है ना, इसको कैलकुलेट करके बताया गया था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, और वेरी करती है जो कि वेव, प्रोपोगेटिंग वेव के जैसे वेरी करती हुई आगे बढ़ रही है, इधर इस वेलोसिटी की वैल्यू ऑलमोस्ट आपकी लाइट की स्पीड की वैल्यू आती है। ठीक है, दैट इज द रीजन अब इधर हम v को c लिखते हैं। इन द केस ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो प्रोपोगेटिंग वेव बनी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है। इससे 2-3 फॉर्मूलाज बने हैं, उन फॉर्मूलाज का देयर इज नो प्रूफ, सिर्फ आपको वो फॉर्मूलाज आपके जहन में उतारने हैं। वो क्या, पहला फॉर्मूला ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, इट इज द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। दिस स्पीड is also equals to 1 upon under root of mu naught into epsilon naught। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद करने हैं, सब लोग याद करेंगे, लिख लेना, याद करना। ठीक है, c क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। दैट इज द रीजन हम जो बोलते हैं सन से जो हमारी लाइट आ रही है, सन की लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सन से जो लाइट आती है वो कौन सी स्पीड से आती है। तो इससे आपने बेसिकली किन 3 चीज़ों को, जो फिजिक्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये जो 3 चीज़ें होती थी, मैक्सवेल ने इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया कि आप वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो। ये दोनों जब एक साथ वेरी करते हैं तो इनसे जो वेव निकलती है, वो जो वेव होती है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। वाओ, अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, कि नेचर में ऐसा हो रहा है। पहले तो हम इतने खुश हुए थे कि अच्छा, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। आज हमने वाओ बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से हमने लाइट वेव बना दी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना दी है। आपकी रेडियो वेव, एंटीना, ये आपने एलसी ऑसिलेशन देखा था, ये वाला सर्किट याद है आप लोगों को, अभी कल ही तो पढ़ाया था, ये एलसी ऑसिलेशन का सर्किट था। ठीक है, आपके हर रेडियो के अंदर एलसी ऑसिलेटर लगा होता है, मैंने बताया था आपको, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चूज करनी होती है। यहाँ पे हम एंटीना लगा देते हैं। ये क्या होता है बेटा, एंटीना। अब ये एंटीना करता क्या है, तुम्हें पता है एंटीना क्या करता है? एंटीना के अंदर होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑसिलेट करते हैं, और जब वो ऑसिलेट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड, और भैया आपकी हवा में बहने लग जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दूर दूर तक जाती है और किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से वो सेट होती है, और उसका आपको क्या मिलता है, उसका सिग्नल मिलता है, और आप अपने रेडियो को सेट कर लेते हैं। तो एंटीना में से जो वेव्स निकल रही है, एंटीना क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीना क्या पकड़ता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो एंटर कर रही है, उस फ्रीक्वेंसी से अपने चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करने लगेगा, और वो जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट होने लगेगा, उस फ्रीक्वेंसी को आपके रेडियो में सेट कर देगा, एंड यू विल बी एबल टू लिसन टू द म्यूजिक यू वांट टू। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आज हमने सुना, ठीक है, कि किस तरीके से एंटीना वर्क करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, कुछ एंटीनाज, अब जब ये देखो, जब चार्ज आपका इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बन रही है, तो ये इसी तरीके से जो वेव प्रोपोगेट होती हुई आ रही है उनको पकड़ेगा। अगर कोई वेव इस तरीके से प्रोपोगेट होती हुई आ रही है ना, उससे परपेंडिकुलर, तो वो नहीं पकड़ पाएगा। तो अगर वो इस तरह की वेव प्रोपोगेट करते हुए पकड़ रहा है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सिग्नल पकड़ रहा है। बट कई बार हमें एंटीना टिल्ट करना पड़ता है। आपने ऐसे टिल्ट किया तो उसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड अब इस तरीके से प्रोपोगेट करेगी,
तो ये चार्ज की फील्ड प्रोपोगेट कर रही है, बट ये किसके साथ मैच करेगी? मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का सिग्नल पकड़ेगा। ये चीज़ शायद तुम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे होगे, मैं फिर से बोलूँगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बट आज हमने ये देखा कि एंटीना क्या करता है। एंटीना हैज़ चार्ज पार्टिकल्स, वो चार्ज ऑसिलेट करते हैं। कैसे? जब एक पर्टिकुलर सिग्नल को आप पकड़ते हो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, तो वो फ्रीक्वेंसी वो इलेक्ट्रॉन सेट कर लेता है और वो अपना ऑसिलेशन उस फ्रीक्वेंसी से करता है। उस फ्रीक्वेंसी को वो एलसी ऑसिलेटर में भेजता है। तो एलसी ऑसिलेटर में क्या होता है? एसी चार्ज ऑसिलेट करने लगता है, और एसी चार्ज करंट जिस तरीके से ऑसिलेट करने लगता है तो आपको सिग्नल मिल जाता है और आप अपना रेडियो वेव्स उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक सुन पाते हो। क्या ये एंड में जो एंटीना वाली बात बोली, क्या आप लोगों को समझ में आई? लेट मी नो, थोड़ा बहुत समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था। चैट विंडो पे बताओ थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो? एंटीना के अंदर क्या मूव कर रहा है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट होते हैं ऊपर नीचे। चलो ठीक है, तो ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे और 10th में पढ़ के आए, क्या सब बच्चों को ये चीज़ याद है क्या कि जब आपकी लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, आखिरी 2 मिनट और ले लूँ फिर मैं छोड़ दूँगी, सिर्फ 2 मिनट और सुनना मेरी बात। ये मेरी लाइट वेव ऐसे आ रही थी, ठीक है? अब ये किसी मीडियम में एंटर करेगी, तो बच्चे क्या होगा? ये जब इस मीडियम में एंटर करेगी तो इस मीडियम में होंगे पार्टिकल्स। वो अपनी एनर्जी इन पार्टिकल्स को दे देगी, हिट करेगी, और उसके कारण ये पार्टिकल्स ऑसिलेट करने लगेंगे और वेव भी आपके आगे बढ़ेगी। बट इसका मोशन क्या हो जाएगा? रिटार्ड हो जाएगा। डिड यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन में क्या आपने 10th में पढ़ा था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, either it bend towards the normal or it bend away from the normal. Why? What was the cause of refraction? Change in the speed of light. Change in the speed of light. तो मैं इससे आपको क्या बताना चाह रही हूँ? मैं इससे आपको ये बताना चाह रही हूँ, जब आपकी लाइट एयर से किसी मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड वेरी करती है। तो उस केस में आपका स्पीड का फॉर्मूला जो आपने म्यू नॉट लिखा था, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह हम परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम कर देंगे, और इधर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह एप्सिलॉन कर देंगे। ये दोनों ही क्या सिंबलाइज कर रहा है? मीडियम, बिकॉज मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। तो ये फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन आ जाएगा जब लाइट हमारी किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, आज इतना ही लिखो, इसको रिवाइज करो, एनसीईआरटी रीड करो। हम नेक्स्ट क्लास में होपफुली शायद चैप्टर खत्म कर दें और